ओम श्री साई राम। भाइयों और बहनों, भगवान की कृपा से पिछले अनेक सप्ताहों में ब्रह्मांड के मूल मंत्र यानी ओमकार के विविध पहलुओं का हमें दर्शन प्राप्त होता आ रहा है। साप्ताहिक साधना के अंतर्गत प्रारंभी प्रार्थना 21 ओमकारों की प्रार्थना है। इन्हीं 21 ओमकारों का अध्ययन 21 सप्ताहों की आध्यात्मिक साधना का विषय रहा है। इससे ईश्वर रचित सृजन की विशाल व्याप्ति और सार्वभौमिकता के बारे में विचार करने पर हम मजबूर हो जाते हैं। कहाँ सारा ब्रह्मांड और कहाँ इतने से हम, और फिर भी यह कैसी अद्भुत विलक्षणता है कि सारे ब्रह्मांड में उपस्थित ईश्वर हमें हमारे ही हृदय में दिखें। भाइयों और बहनों, यही ओमकार की मूल शक्ति है जिसे हम अनुभव करते आ रहे हैं। 21 ओमकारों की साधना के अंतर्गत आज का हमारा विषय है 20वां ओमकार और तत्संबंधित हमारे अस्तित्व का सबसे आंतरिक कोश आनंदमय कोश। आनंदमय स्थिति पर उपनिषदों में अनेक रूपों में व्याख्या की गई है। बताया जाता है कि इस स्थिति का न शब्दों में वर्णन किया जा सकता है, ना ही मन के विचारों के माध्यम से इसे अनुभव किया जा सकता है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति। मनुष्य के जीवन में आनंद का परिमाण क्या है? उपनिषदों के अनुसार जब एक मनुष्य कम आयु में ही वेदों का सारा अध्ययन पूरा कर ले और वही विद्या औरों तक पहुंचाना शुरू कर दे, इसी के साथ वह सर्वोत्तम स्तर पर निष्ठावान, गुणवान और मेहनती भी हो और सारी धरती का धन भी उसे प्रदान हो जाए, यही मनुष्य के आनंद का सही परिमाण है, सही मापदंड है। अर्थात इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का सही सम्मिश्रण तथा ईश्वर कृपा से सभी संबंधित फलों की पूर्ण प्राप्ति। यह बात थी मनुष्य जीवन में सर्वोच्च आनंद की। परंतु ब्रह्मानंद या परम आनंद की स्थिति में आनंद का परिमाण इस मानवीय मापदंड से कोटि कोटि गुना ज्यादा होता है। इसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस परम आनंद को तब ही अनुभव किया जा सकता है जब हम अपने ही हृदय के निश्चल निःशब्दता में ईश्वर के समक्ष एक नित्य स्वरूपी संवाद जारी रखें और उस दैवी अनुभूति के प्रेरणा से ही सारे बाह्य सांसारिक कर्म करें। यह 20वां ओमकार हमें इस सर्वोच्च शिखर तक ले चलता है। 21 ओमकार के इस मंगलमय प्रवास में हमने एक साथ मिलकर 20 ओमकारों तक की दूरी तय कर ली है। अगले सप्ताह हम ओमकार साधना के इस महाचक्र के अंतिम चरण पर होंगे। परंतु जैसे कि हमने देखा, यह एक समापन न होते हुए एक प्रारंभ है और भगवान इसी तरह हमारा मार्गदर्शन कराते रहेंगे। हमें केवल श्रद्धा और सबूरी से उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहना है। जय साई राम।